हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वाचन शिक्षण यानी कि स्पीकिंग टीचिंग। बोलना विभिन्न प्रकार के संदर्भों में मौखिक और गैर मौखिक प्रतीकों के उपयोग के माध्यम से अर्थ निर्माण और साझा करने की प्रक्रिया है। बोलना भाषा सीखने और सिखाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके महत्व के बावजूद कई वर्षों से भाषा के शिक्षकों ने अभ्यासों को दोहराने या सम्मानों को याद रखने के रूप में बोलना जारी रखा है। हालांकि आज की दुनिया को ये आवश्यकता है कि बोलने के शिक्षण का लक्ष्य छात्रों के संचार कौशल में सुधार करना चाहिए, क्योंकि उसी तरह से छात्र खुद को व्यक्त करते हैं या कर सकते हैं और सीख सकते हैं। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने लिखा है, भाव अपने हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिए जिस ध्वनि रूपी साधनों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे ही बोलना कहते हैं। बेध्वनि संकेत समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव अपने विचारों, मनोभावों तथा अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मौखिक रूप से उच्चारित या बोलकर व्यक्त करता है, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति सरल, सहज एवं पर्याप्त होती है तथा इसके लिए कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। मानव को प्रतिदिन काफी मात्रा में मौखिक अभिव्यक्ति करनी पड़ती है, अर्थात मौखिक भाव प्रकाशन के लिए जो है उसे स्पीकिंग में परफेक्ट होना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर ही करता है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के सदस्यों से परस्पर संपर्क बनाकर ही करता है। सभी सदस्य आपसी संपर्क भाषाओं के माध्यम से ही बनाते हैं, जिसका प्रथम रूप मौखिक या वार्तालाप या बोलने का कौशल है। दूसरा को लिखित रूप है, लेकिन आज हमें सिर्फ मौखिक यानी कि स्पीकिंग स्किल या स्पीकिंग टीचिंग के विषय में ही विस्तार से वर्णन करना है। अब हम देखेंगे कि वाचन को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां, क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं जो वाचन को बढ़ावा मिले। एक्टिविटीज टू प्रमोट स्पीकिंग, तो इसके अंतर्गत हैं चर्चाएं यानी कि डिस्कशन, रोल प्ले भूमिका निर्वाह, सिमुलेशंस बुद्धिशीलता यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, कहानी स्टोरी टेलिंग भी कह सकते हैं, स्टोरी राइटिंग भी कह सकते हैं। राइटिंग में भी बच्चा लिखने के बाद स्टोरी को सुनाता है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू या इंटरव्यूज, पिक्चर नरेटिंग यानी कि चित्र वर्णन। सबसे पहला पॉइंट हमारा है यहाँ पर चर्चाएं यानी कि डिस्कशन। After a content-based lessons, discussion can be held for various reasons. The students may aim to arrive at a conclusion, share ideas about an event, or find solutions in their discussion groups. Before the discussion, it is essential that the purpose of the discussion activity is set by the teacher. In this way, the discussion points are relevant to this purpose, so that students do not spend the time chatting with each other about irrelevant things. For example, students can become involved in agree or disagree discussion. In this type of discussion, the teacher can form groups of students. The teacher क्या होता है कि the teacher can form groups of students, preferably for all 5 in each groups, and provide controversial students sentences like purpose learn best when they learn best when they travel. Then each group works on their topic for a given time, provide and presents their opinions to the class. सामग्री आधारित पाठ के बाद विभिन्न कारणों से चर्चा आयोजित की जा सकती है। छात्रों का लक्ष्य किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, किसी घटना के बारे में विचार साझा करना तथा अपने चर्चा समूहों में समाधान खोजना हो सकता है। चर्चा से पहले ये आवश्यक है कि चर्चा गतिविधि का उद्देश्य शिक्षक द्वारा निर्धारित किया गया हो। सेकंड है रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह। ऑन अदर वे ऑफ गेटिंग स्टूडेंट्स टू स्पीक एज रोल प्लेइंग स्टूडेंट्स प्रिलेंट they are in various social contexts and have a variety of social roles. In role play activities, the teacher gives information to the learners
such as who they are and what they think or feel. Thus, the teacher can tell the students that you are David, you go to doctor and tell him what happened last night, एंड डैश डैश, यानी कि कुछ भी कह सकता है। यानी कि छात्रों को बोलने का एक अन्य तरीका भूमिका निर्वाह करना है। छात्र दिखाते हैं कि वे विभिन्न सामाजिक संदर्भों में हैं और विभिन्न सामाजिक भूमिका हैं। रोल प्ले गतिविधियों में शिक्षक शिक्षार्थियों को जानकारी देते हैं, जैसे कि वे कौन हैं और वे क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्र को बता सकते हैं कि आप जैसे डेविड हैं, कोई भी नाम एग्जाम्पल के रूप में दिया जा सकता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि कल रात क्या हुआ था। इस प्रकार से जो है स्पीकिंग अच्छी प्रकार से करने में समर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिमुलेशन। सिमुलेशन में छात्र यथार्थवादी वातावरण के या बनाने के लिए इस कक्षा में आइटम ला सकते हैं। यदि कोई बालक छात्र गायक के रूप में काम कर रहा है तो माइक्रोफोन ला सकता है। सिमुलेशंस हैव मेनी एडवांटेज। फर्स्ट, सिंस दे आर entertaining, they motivate the students. Second, as Harmer 1984 suggests, they increase the self-confidence of hesitant students because in role play and simulations activities they will have a different role and do not have to speak for themselves, which means they do not have to like the same responsibility. Next है बुद्धिशीलता। Brainstorming on a given topic, students can produce ideas in a limited time. Limited टाइम यानी कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही। Depending on the context, either individual or groups, brainstorming is effective and learners generate ideas quickly and freely. The good characteristics of brainstorming is that the students are not criticized for their ideas, so students will be open the sharing new ideas. नेक्स्ट है कहानी। इसे स्टोरी टेलिंग भी कह सकते हैं कि जब बच्चों के सामने कोई भी टॉपिक दिया जाता है, कहानी प्रस्तुत की जाती है तो बालक भी उसको सुनाते हैं और उनकी जो है स्पीकिंग क्षमता बढ़ती है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, एक कक्षा में या स्कूल में इंटरव्यूज के टाइम रख दिया जाता है और बच्चों का साक्षात्कार किया जाता है। इसमें मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे कि बालकों की बोलने की अभिव्यक्ति प्रक्रिया बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें बालक जो है कठिन शब्दों का भी उच्चारण करते हैं, जिससे कि उनका स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होती रहती है। नेक्स्ट है पिक्चर नैरेटिंग यानी कि चित्र वर्णन। टीचर छात्रों के लिए पिक्चर दिखाता है, चित्र दिखाता है तथा उसके जो छोटे छोटे बिंदु भी होते हैं उनका अच्छी प्रकार से वर्णन करता है और फिर छात्रों से भी उस विषय पर पूछा जाता है। इससे जो है छात्रों की बोलने की शक्ति बढ़ती है, बोलने की क्षमता विकसित होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।